पन्नगी च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। श्रद्धेय शासन श्री मुनिश्री हर्षलाल जी स्वामी मुनिश्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। परिसन आराधना में लगे हुए श्रावक श्राविका समाज। भगवान महावीर का जीवन प्रसंग चल रहा है और भगवान महावीर ने सर्व सावध्य योग के त्याग करके दीक्षा अंगीकार कर ली और दीक्षा अंगीकार करने से पूर्व उन्होंने जो भी वस्त्र अलंकार वगैरह थे उन सबको उतार दिया और अकिंचन हो गए। ना कोई कपड़ा और ना कोई आभूषण। जो राजकुमार थे वे अब दिगंबर हो गए, कुछ भी पास में नहीं, कोई संग्रह नहीं। और इसके बाद सावध्य प्रवृत्ति के त्याग कर ले और उस महोत्सव के अंदर 64 इंद्र इंद्राणियाँ देव देवियाँ और मनुष्य मनुष्यनियाँ तिर्यंश भी वहाँ मौजूद थे। इंद्र ने जब भगवान को दिगंबर देखा, अचेल अवस्था में देखा, तो एक देवदूत वस्त्र भगवान के कंधे पर डाल दिया। भगवान ने न कोई प्रतिकार किया और न कोई स्वीकार किया, डाल दिया तो डाल दिया। कहा जाता है कि भगवान ने उस वस्त्र का जैसे डाला था वैसे ही डाला हुआ रहा, कभी सार संभाल नहीं की। हम तो दिन में अनेक बार पछेड़ी को इधर उधर इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन भगवान ने कभी उस देवदूत वस्त्र को देवता ने डाला है, डाल दिया, शरीर पे पड़ा है, पड़ा है, कोई आसक्ति नहीं, कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं। तो भगवान अब अपनी साधना में लग जाते हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि वे बहुल ब्राह्मण के यहाँ अपने 2 दिन की तपस्या का पालना करते हैं और पालना करके फिर वे आगे बढ़ जाते हैं। भगवान कोल्ला सन्निवेश से मोरा सन्निवेश में आते हैं। साधना का यह पहला वर्ष चालू हो जाता है और वहाँ मोरा सन्निवेश के अंदर 2 जनतक तापसों का एक आश्रम था और आश्रम का जो कुलपति था वह महाराजा सिद्धार्थ के बचपन के मित्र रहे हुए थे। और जैसे ही भगवान महावीर को आते हुए देखा तो वह सामने आता है, उनका स्वागत करता है और उन्हें भावना बांटता है, ठहरने की अर्ज करता है। भगवान उसकी प्रार्थना के ऊपर उस आश्रम के अंदर ठहर जाते हैं और भिक्षु की 12 प्रतिमाएं आती है, अलग अलग ढंग से वे प्रतिमाओं की साधना होती है। तो भगवान ने वहाँ 1 रात्रि प्रतिमा की साधना करते हैं और उस साधना के बाद सवेरे वे आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। कुलपति पुनः आया, भगवान को वंदना की और निवेदन किया कि आप कृपा करें और इस आश्रम के अंदर
चातुर्मास प्रवास करके हमें लाभ प्रदान कराए। भगवान ने उनकी भावनाओं को सुन लिया और सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी तो चातुर्मास में काफ़ी देरी थी। मिक्सर महीने में भगवान की क्या हो जाती है, दीक्षा हो जाती है। और चातुर्मास तो कब लगेगा, आषाढ़ की पूर्णिमा के आसपास लगेगा। तो अभी तो ये देखा जाए कि चातुर्मास एक पूरा हुआ ही था, लगभग पखवाड़ा के आसपास बीता होगा। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को ध्यान से सुना और आगे बढ़ जाते हैं और जगह जगह घूमते घूमते फिर वर्षावास करने के लिए कुलपति के आश्रम में आ। लेकिन उस वर्ष बारिश थोड़ी कम हुई थी। प्रकृति है, प्रकृति अपना अपने नए नए रंग दिखाती रहती है। अभी पर्युषण का काल चल रहा है और पर्युषण का काल तो धर्म ध्यान का विशेष काल है और मौसम भी साथ दे रहा है। आज मुझे ज्ञान जी कांठेड़ बता रहे थे, उनको स्मृति में आ गया होगा, मेरे तो स्मृति में नहीं है, कि 2008 में आपने यहाँ चातुर्मास किया था तो पर्युषण के 8 दिनों बारिश थी, कि अभी भी बारिश लगातार चल रही है। आज ये 6ठा दिन है, 8 दिन तो होगी कि नहीं होगी मुझे पता नहीं है। ये प्रकृति की देन है, हमारी कोई देन नहीं है। ना तो हम कामना करते हैं बारिश हो और न हम कामना करते हो कि बारिश रुक जाए। प्रकृति अपने ढंग से चले, प्रकृति के अंदर हम किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की कामना करेंगे तब भी दोषी है, और बारिश की कामना करेंगे तब भी दोषी है। इसलिए हमें तो क्या है, भगवान ने जो मार्ग बताया समता का मार्ग, उस पर चलना है और ज्ञाता दृष्टा भाव से प्रकृति को भी देखना है। तो उस साल क्या है, बारिश थोड़ी कम थी तो घास नहीं हुई, हरी घास नहीं मिलती है तो पशु पक्षी क्या करते हैं, सूखी घास को चरना। तो जो कुलपति के आश्रम में झोपड़े बने हुए थे अलग अलग तापसों के लिए, तो वे पशु वहाँ आने लगे। तो तापस लोग क्या करते, अपने अपने झोपड़ियों की रक्षा करते, सुरक्षा करते, पशुओं को भगाते। भगवान महावीर भी साधना कर रहे थे, उनके पास भी एक झोपड़ा था, झोपड़े में ठहरे हुए थे। लेकिन भगवान वे तो अंतर की रक्षा कर रहे थे, बाहर की सुरक्षा की तरफ उनका ध्यान नहीं था, वे तो ध्यानस्थ थे। तो पशु आते, उस झोपड़े को कोई भगाने वाला तो था नहीं, मौका मिलता चलने लग जाते। तो जो तापस थे वे तापस क्या करने लगे, कुलपति के पास गए और शिकायत करने लगे कि आपने किस अतिथि को ठहरा दिया। अरे अपने झोपड़े की भी रक्षा वो नहीं कर सकता है। कुलपति के पास भी एक गया, कोई दूसरा गया, तीसरा गया। जब बार बार कोई बात आती है तो फिर एक्शन भी लेना पड़ता है। तो कुलपति को भी क्या करना पड़ा, एक्शन लेना पड़ा। वो भगवान के पास में आए और बड़ी विनम्रता के साथ में एक्शन लिया और भगवान को हाथ जोड़े, वंदना की और विनम्रता के साथ निवेदन किया कि आप जिस झोंपड़े में रह रहे हैं उसको पशु चर रहे हैं, आपका दायित्व रहता है, आपका कर्तव्य होता है कि आपको अपने स्थान की तो कम से कम सुरक्षा करें। आप तो क्षत्रिय हैं, आप तो दूसरों की भी सुरक्षा करने वाले हो और आप अपने झोंपड़े की भी सुरक्षा नहीं करते हो, ये उचित नहीं लगता है। लेकिन महावीर को वो बात जची नहीं और महावीर को ये भी लगा कि अब मेरा यहाँ रहना भी उचित नहीं है। मेरे कारण से किसी के मन में अप्रीति पैदा हो
तो वह काम मुझे नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने वहाँ न रहने का निर्णय कर लिया और चातुर्मास में बीच में स्थान छोड़ने का निर्णय कर लिया गया। जैन आगमों में अपवाद मार्ग बताया गया है और 10 प्रकार के कारण बताए गए कि उन कारणों में चातुर्मास में भी विहार किया जा सकता है। आचार्य भिक्षु ने भी नासद्वारा से भी किया था और आपके यहाँ से भी किया था। आपके यहाँ से कहो चाहे पूर्व से कहो, पूर्व आपकी नज़रों में अलग है, सरकार की नज़रों में अलग नहीं है। सरकार की नज़रों में पूर्व भीलवाड़ा का ही उपनगर है। नगर पालिका के चुनाव के साथ में पूर्व जुड़ा हुआ है। किसी ज़माने में हो सकता है वो अलग रहा होगा, ग्राम पंचायत इसकी अलग रही होगी, लेकिन वर्तमान में भीलवाड़ा का काशीपुरी कह दे, बापू नगर कह दे, पूर्व कह दे, आरसी व्यास कह दे, कोई अंतर नहीं है। हाँ, हमारी संघीय परंपरा में कहीं कहीं अंतर भी है, लेकिन इस बार तो आचार्य प्रवर ने फरमा दिया है कि भीलवाड़ा और पूर्व का चातुर्मासिक कल्प एक ही है। और शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी की सन्निधि में थाना 8 से चातुर्मास करे। थाना 8 में एक देवलोक हो गए, एक किसी कारण से चले गए, तो थाना 6 का चातुर्मास तो शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल स्वामी की सन्निधि में हो रहा है। तो पूर्व तो इस बार भी संघीय विधि के अनुसार भी एक ही है, तो पूर्व से भी आचार्य भिक्षु ने क्या कर दिया, बीच में विहार कर दिया। तो अपेक्षा होती है, और इस भीलवाड़ा से साथ संतों ने होती है, आवश्यकता होती है, तो बीच में भी विहार हो सकते हैं। तो भगवान महावीर ने भी क्या किया, हाँ, भगवान आचार्य तुलसी ने रायपुर से भी, और 4 दिन ही शायद बाकी थे, लेकिन आपवादी की स्थिति आ गई, तो शायद मेरे ख्याल से 11 के दिन इधर तो देव उठे और इधर आचार्य श्री भी उठ गए और रायपुर छोड़ गए। तो अपेक्षा, आवश्यकता, अपवाद मार्ग ये हमेशा खुला रहता है। तो भगवान ने भी सोचा कि अब मुझे यहाँ चातुर्मास नहीं करना चाहिए, और उन्होंने उस समय 5 प्रकार की प्रतिज्ञाएं की कि अप्रीतिकारक स्थान में अब मैं आगे से नहीं रहूँगा, कि जहाँ अप्रीति उत्पन्न होने की संभावना हो। बाद में स्थिति बिगड़ जाए वो बात अलग है, लेकिन संभावना भी लगे कि नहीं वहाँ रहने से ये होने की संभावना है, मैं उस स्थान पे चातुर्मास नहीं करूँगा, नहीं रहूँगा, और सदा ध्यान में अवस्थित रहने का प्रयास करूँगा, ध्यानस्थ रहना, और नित्य मौन रखने का अभ्यास करूँगा। परिश्रम का ये काल चल रहा है और अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार से अपनी साधना करते हैं। कोई जप से करते हैं, या अखंड जप का क्रम भी भाइयों का तो नीचे चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है। और आज जप प्रभारी ने अपनी सूचना और भी दे दी है, बहनों का भी कॉलोनी वाइज सवेरे सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जाप चल रहा है। तो कोई जप से भी कर रहा है, कोई तप भी कर रहे हैं। आज भी एक बहन के पंचोले का पालना था, कईयों ने आज 6 पचक लिए, 6 कर रहे हैं, और भी आगे पीछे तपस्या चल रही है। तो इन साधना क्रम में मौन भी एक साधना का क्रम है। और जैसा कि संपत जी श्याम सुखा सामने बैठे हुए, आज मैंने उनसे जानकारी की, रोज आते हैं, वंदना करते हैं। मुझे ये तो पता है कि मौन है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि 8 दिन की पूरी मौन है। आज जानकारी हुई कि 8 दिन की पूरी मौन है, तो ये भी बहुत बड़ी साधना है। और मैं कहता हूँ कि 28 से भी बड़ी साधना है न बोलना, 8 दिन न बोलना, ये तो और बहुत बड़ी साधना है। हम इसे भी गौण नहीं समझे, क्योंकि 1, 2, 3 घंटा भी बिना बोले रहना मुश्किल होता है। वहाँ 8-8 दिन, एक बहन भी अभी आई थी, बहन को मैं जानता भी हूँ, लेकिन नाम मेरे दिमाग से अभी अचानक निकल गया। बहन ने कहा हमारा 3 दिन के मौन पचका दो, 3 दिन का मौन का तेला पचका दो। तो ये भी अपने आप में विशिष्ट साधना है। तो
भगवान ने भी क्या कर दिया, नित्य मौन का नियम ले लिया और हमेशा हाथ में ही भोजन करूंगा, गृहस्थ के पात्रों में भोजन नहीं करूंगा। भगवान ने दीक्षा के बाद एक बार गोल्ला सन्निवेश के अंदर वो बहुल ब्राह्मण के अंदर जो पालना किया, पहला पालना 2 दिन की तपस्या का, खीर का पालना, वह कहते हैं गृहस्थ के पात्र में किया था। और उसके बाद में जितने भी पालने हुए भगवान के, वो कर पात्र में ही हुए। उन्होंने न तो गृहस्थ का पात्र रखा और न हमारी तरह कास्ट या प्लास्टिक के पात्र उनके पास में थे, कोई पात्र नहीं, बस जाते, क्योंकि भगवान तो बिल्कुल ही अपरिग्रह थे, अपरिग्रह। और गृहस्थों का कभी विनय नहीं करूंगा, यह भी एक संकल्प ले लिया भगवान ने कि कोई गृहस्थ है तो उसका मैं विनय नहीं करूंगा, अविनय भी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि विनय नहीं करूंगा तो अविनय करना, अविनय भी नहीं करना है, लेकिन जो साधुचर्या में नहीं है, जो संयम में नहीं है, उसको विधिवत नमस्कार करना, वंदना करना, ये सब मैं नहीं करूंगा। तो इस प्रकार भगवान ने ये 5 प्रतिज्ञाएं स्वीकार की और ये प्रतिज्ञाएं स्वीकार करने के बाद में भगवान वहाँ से विहार कर जाते हैं और मोर्राक सन्निवेश के आश्रम से विहार करके भगवान कहाँ पधारते हैं, अस्थि ग्राम पधारते हैं। नज़दीकी था, ज़्यादा दूर नहीं था। और एकांत स्थल की वे खोज में कहाँ जाते हैं, यक्ष मंदिर के पास जाते हैं। शूलपाणी यक्ष का मंदिर था और गांव वालों से भगवान ने अनुमति मांगी। भगवान ने नित्य मौन का नियम तो लिया था, लेकिन भगवान की मौन के साथ अति आवश्यक हो तो बोलने का भी अपेक्षा है। रास्ते की जानकारी करनी है या किसी ने प्रश्न कर ही लिया है, ध्यान में नहीं है, तो उसका उत्तर दे दिया। अनावश्यक नहीं बोलना। आचार्य महाश्रमण जी भी ये बार बार फरमाते रहते हैं, मौन करे, लेकिन मौन ऐसा होना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना है। आवश्यकता है तो आप बोलो भी, आवश्यकता नहीं है तो नहीं बोले। और मौन भी कर ले, करते रहे, तो वैसा मौन तो और ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। इससे तो अच्छा है कि हम 1-2 शब्दों में अपनी बात कह दे, नहीं तो क्या है, ऊर्जा का क्षय भी ज़्यादा होता है और दूसरे व्यक्ति भी डिस्टर्ब होते हैं। दूसरे को सोचने में भी टाइम लगता है, समझने में भी टाइम आता है, और मान लो गलत समझ लिया तो भी ठीक नहीं है। इसलिए या तो हम मौन करें, नहीं करें तो बस फिर कुछ भी, कोई इशारा नहीं, कोई हाँ हूँ नहीं, किसी भी तरह से, या तो फिर लिख के बता दो, ताकि ज़्यादा समय सामने वाला का भी और सही समझ में भी आ जाए। तो भगवान ने गांव वालों से अनुमति मांगी कि भाई हम शूलपाणी यक्ष का जो मंदिर है वहाँ ठहरना चाहते हैं, हम भी यहाँ आते हैं, चातुर्मास के लिए आए, तो सभाध्यक्ष से अनुमति मांगी कि हमें यहाँ रहने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि बिना आज्ञा नहीं रह सकते हैं। और आज्ञा के बाद एक बात और है कि हम जितने दिन रह रहे हैं, तो वर्तमान तेरापन धर्म संघ की परंपरा के अनुसार, नियम के अनुसार एक व्यक्ति को सह्यातर बनाना होता है, सह्यातर। और वर्तमान आचार्य श्री की जो एक नियमावली है, उसके अनुसार जो सभा की, जो भवन जहाँ का हो, चाहे ट्रस्ट का हो चाहे सभा का हो, ट्रस्ट अथवा सभा के जो पदाधिकारी है या कार्यकारिणी है, उसका ही कोई मेंबर हमारा सह्यातर बने। और जो सह्यातर बन जाता है, जितने दिन तक सह्यातर है, स्थान का लाभ उस व्यक्ति को मिलता है। और जितने दिन वो सह्यातर रहता है, पहले दिन हम उसकी गोचरी कर सकते हैं, और जिस दिन वहाँ से विहार करना होता है उस दिन गोचरी कर सकते हैं। बीच के दिनों में उनकी गोचरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको तो हमने बहुत बड़ा लाभ दिया है, स्थान का लाभ उनको निरंतर मिल रहा है। गोचरी वालों को तो 1 टाइम मिल जाता है, 2 टाइम मिल जाता है, 3 टाइम मिल जाता है, लेकिन सह्यातर को 24 ही घंटे
स्थान का लाभ, दिन और रात स्थान का लाभ मिलता रहता है। हालांकि अभी तो हमने सभाध्यक्ष जसराज जी चौरड़िया को ही सह्यातर बना रखा है। हालांकि 1 महीने के बाद में हम बदल सकते थे और बदलने को कहा हुआ भी था, लेकिन वापस जब याद आया एक बार तो यहाँ जसराज जी नहीं थे, कार्यकारिणी में कौन कौन है ये भी जानकारी करनी थी, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति जो नज़दीक का हो, गोचरी जाना पड़े, उसको भी नहीं बना सकते। तो सोच समझ के ही सह्यातर बनाना पड़ता है ताकि भूल भी नहीं हो, क्योंकि अगर सह्यातर की भूल से भी गोचरी हो जाए, 2 दिन का उपवास गोचरी भूल से करने का और उसको खाने का, 2 दिन का और उपवास, पहले बेले की भाषा थी लेकिन वर्तमान में भाषा 2 उपवास की है। तो एक तो गोचरी करने का बेला और एक खाने का बेला, 2 बेले का दंड सीधा आता है। इसलिए सह्यातर की स्थापना बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। तो भगवान ने भी क्या किया, आज्ञा मांगी। तो लोगों ने कहा आप ठहरना चाहो तो ठहर जाओ, हमारी तो आज्ञा है, लेकिन आप थोड़ा से हमारी बात भी सुन ले कि वो मंदिर में क्या है, एक यक्ष भी रहता है और बहुत क्रूर है। वहाँ रात रहने वाला जिंदा नहीं रहता है, इसलिए आप कोई दूसरे स्थान पर ठहर जाओ, ये अच्छा रहेगा। भगवान को सुनना था, सुन लिया, भगवान ने आज्ञा ले ली और भगवान ने तो अपने कदम बढ़ा दिए शूलपाणी यक्ष के मंदिर की तरफ। वहाँ पे एक इंद्र शर्मा नाम का जो पुजारी था वो पूजा करता था और शाम के समय घर लौटाता था कि रात को तो कंपायमान होते थे इसके लिए। तो उसने भी भगवान को निवेदन किया, महाराज यहाँ यक्ष का स्थान है, रात को उपद्रव हो सकता है, आप कोई अन्य स्थान पर ले। लेकिन भगवान मौन रहे और उस बात पर ध्यान नहीं गए तो ध्यानस्थ हो गए। यक्ष को थोड़ा बुरा लगा कि गांव वालों ने इनको समझाया, पुजारी ने भी समझाया, फिर भी ये धृष्टता, ये तो मेरा अपमान है, मैं इसको छोड़ूंगा। और रात को कहते हैं भयंकर अट्टहास करते, और इतनी तेज अट्टहास थी कि जंगल से गांव तक वो अट्टहास सुनाई दी और लोग सब भयभीत हो गए, कांपने लग गए। और लोगों ने देखा आज तो वो सन्यासी गया, आज सन्यासी। लेकिन भगवान अडोल थे, स्थिर थे, कोई प्रभाव नहीं। और शूलपाणी यक्ष, उसका भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्रोध बढ़ता जा रहा था। आँख, नाक, कान, जितने भी शरीर के ये छेद है उसमें भी वो भयंकर वेदना करने की कोशिश कर रहा था, भयंकर अट्टहास और भयंकर कष्ट दे रहा था। लेकिन भगवान फिर भी मेरू की भांति अडोल, हिले नहीं। बहुत सारे कष्ट दिए और जब भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ा तो वह यक्ष भी क्या है, थक जाता है और थकता है और वह देखता है ये कोई महापुरुष है, इनके चरणों में गिर पड़ता है और अपनी गलती के लिए वह माफ़ी मांगता है। और उसके बाद में कहते हैं कि पूरी रात बड़ी शांति के साथ में निकल जाती है। शुरू की रात में उनको ये उपसर्ग आए थे, पश्चिम रात्रि या मध्य रात्रि में ये उपसर्ग रहित रहे, ध्यानस्थ रहे। और उन उपसर्गों के कारण से थोड़ी भगवान को थकान भी महसूस हुई होगी और भगवान को उस रात्रि हल्की सी नींद आ गई। और वह नींद कहा जाता है कि सबसे उनके साधना काल की सबसे बड़ी नींद थी और पहली नींद थी। उसके बाद जितनी भी नींद आई बहुत छोटी छोटी, जैसे मैंने कहा ना, कभी पलक झपक गई, एक झपकी आ गई, 2 झपकी आ गई, उससे ज़्यादा बड़ी नींद उनको नहीं आई। तो उस नींद के दौरान भगवान ने 10 प्रकार के स्वप्न देखे। आज मैं कई बातें बता रहा हूँ, कई बातें दिलीप जी ने अभी प्रतियोगिता जो करवाई थी, आओ ज्ञान बढ़ाए, ये सारे प्रश्न उन्होंने लिए थे, वे रिपीट हो रहे। जो लोग उस कार्यक्रम में थे उनकी तो जानकारी में है, जो कार्यक्रम में नहीं है उनकी नई जानकारी में आ रहे। तो 10 प्रकार के स्वप्न भगवान ने देखे थे। मैं आज स्वप्नों के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है, विषय को लंबा भी लेना है, क्योंकि हमें 12.5 वर्ष
परसों तक पूरे करने हैं। और संवत्सरी के दिन भगवान का केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के बाद भगवान की तीर्थ स्थापना, गणधर स्थापना और तिन्नानम तार्यानम का जो 42 चातुर्मास है उनको भी हमें सुनना है, और वह भी अल्प समय में सुनना है। इसलिए मैं स्वप्नों में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आचार्य गुरुदेव तुलसी ने श्रावक संबोध में इस घटना का जो पद्यमय उल्लेख किया है, हालांकि मैं गवैया नहीं हूँ, जैसा कि अभी पारस कुमार स्वामी ने फरमाया था कि गुरुदेव तुलसी जैसे गवैया बन जाए तो बात अलग है, वैसा भी नहीं हूँ। और यहाँ भीलवाड़ा में आपके संजय भाणावत है, अच्छा संगीतज्ञ है और संगीतज्ञ को तैयार भी कर रहा है। ऋषि दुग्गड़ जैसा आज जो नाम चल रहा है वह भी इनकी देन है। तो वैसा तो मैं नहीं हूँ, सामान्य जैसा तैसा आता है मैं अपना सुना लेता हूँ। महातपस्वी महावीर की जीवन गाथा काल गई, 8 ग्राम यक्ष मंदिर में बने आत्मबल से विजयी। सुल्पानी ने किए उपद्रव, तंद्रा की स्थिति आई, महास्वप्न 10 देखे प्रभु ने, सबने सार्थकता पाई। उनमें चौथा महास्वप्न 2 मालाओं का दर्शन था, जो विशिष्ट अनगार अगार धर्म का सही निदर्शन था। स्वप्न प्रवक्ता उत्पल नहीं समझ पाया उनकी भाषा, जिज्ञासा पर कर करुणा दी स्वयं वीर ने परिभाषा। तो 10 स्वप्न जब उनको आए और सवेरे सवेरे ग्रामवासी आते हैं, और ग्रामवासी के साथ उत्पल नाम का निमित्तज्ञ आता है। और ये उत्पल नामक जो निमित्तज्ञ था, ये पहले भगवान पार्श की परंपरा का साधु था, और साधुपन का वो पालन नहीं कर सका तो वह घर चला गया था, और निमित्त और ज्योतिष से अपनी आजीविका चलाता था। तो वह ग्रामवासियों के साथ में आता है कि भगवान तो शायद हो गया होगा, तो उनकी जो डेड बॉडी वगैरह है उसको तो संभाले। तो वे लोग आते हैं तो क्या देखते हैं, भगवान तो परम शांत अवस्था में ध्यानस्थ है, और उस समय के जो लक्षण देखते हैं तो उत्पल समझ जाता है कि भगवान के ऊपर उपद्रव आए थे, लेकिन भगवान उपद्रव से मुक्त हो गए, और भगवान को रात को कुछ देर के लिए नींद भी आई है, और नींद में भगवान ने स्वप्न देखे है। तो वो भगवान को कहता है, घंटे मेरा निमित्त ज्ञान कहता है कि आपको रात को थोड़ी देर के लिए निद्रा आई है, और आपने उसमें 10 प्रकार के स्वप्न देखे हैं। भगवान ने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया था, और वह अपने ज्ञान को पुष्ट करने के लिए स्वप्नों के फलों को बताता है। उसके अंदर वो कहता है, भगवान आपने जो चौथा स्वप्न देखा, उस चौथे स्वप्न का फल मुझे समझ में नहीं आया है, आप कृपा करें और मुझे उस चौथे स्वप्न के फल से अवगत करवाएं। तब भगवान उस समय कहते हैं, अल्प शब्दों में उसकी बात का समाधान देते हैं, और उसको कहते हैं कि मैं कैवल्य प्राप्ति के बाद में साधु और गृहस्थ इन 2 धर्मों की परिक्रमा करूँगा। तुमने जो चौथा स्वप्न देखा 2 मालाओं का स्वप्न था, वो 2 माला साधु और श्रावक के रूप में है। एक बड़ी माला है, एक छोटी माला है। जो महाव्रतों को लेगा वो बड़ी मालाओं में पिरोहित हो जाएगा, और जो 12 व्रतों को स्वीकार करेगा वह छोटी माला में समाहित हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान ने उसके स्वप्न फल का अर्थ बताया, और कहते 80 ग्राम में वे पावस प्रवास किया, और 15-15 दिन की भगवान ने वहाँ 8 बार तपस्याएं की, और उसके बाद में भगवान वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते हुए वे एक बार अचंदक नामक अन्य तीर्थ पाखंडी उन्हें मिल जाता है, और ये घटना मोराक सन्निवेश की है, जहाँ पहले भी भगवान गए हुए थे। तो वह जो पाखंडी ज्योतिषी था, वह ज्योतिष तंत्र मंत्र आदि से ही अपनी आजीविका चलाता था, और पूरे गांव के अंदर उसका अपना एक प्रभाव था। तो वहाँ एक सिद्धार्थ नामक व्यंतर रहता था। उस व्यंतर ने क्या किया,
भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, भगवान के नाम को प्रसिद्ध करने के लिए, और उस पाखंडी का प्रभाव कम हो, इसलिए उसने भी कुछ चमत्कार घटित करने लग गया। और चमत्कार घटित करता, और चमत्कार करके वो चमत्कार तो कौन कर रहा है? भगवान महावीर कर रहे हैं। इस प्रकार से बात प्रचारित करने लगा, और उसमें वह ज्योतिषी की अवहेलना भी करने लग गया। तो जिससे धीरे 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 ज्योतिषी के प्रति लोगों की जो सम्मान की भावना थी कम होने लगी, प्रभाव कम होने लगा। तो वह ज्योतिषी भगवान के चरणों में आता है और भगवान को बड़ी करुणा के साथ में, दया की भावनाओं के साथ में निवेदन करता है कि भगवान आप यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, क्योंकि आपके कारण से मेरा प्रभाव कम हो रहा है और मेरी आजीविका नष्ट हो रही है, इसलिए आप कृपा करें और आप अन्यत्र पधार जाएं। तो भगवान तो करुणा के अवतार थे। भगवान ने देखा मेरे कारण से इसके आजीविका नष्ट होती है, इसको अप्रीति होती है, तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। और भगवान वहाँ से फिर विहार कर लेते हैं, और विहार करके वे उत्तर वाचाला से दक्षिण वाचाला की तरफ जाते हैं, और वहाँ पर दो नदियाँ होती है, सुवर्ण वालुक्य और रौप्य वालुका। तो वे भगवान जब दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला की ओर जा रहे थे, तो जो सुवर्ण वालिका नदी थी वहाँ पे कुछ कंटीलियाँ झाड़ियाँ थी, और भगवान उधर से निकल रहे थे। उन कंटीली झाड़ियों के बीच में वो जो देवदूष्य वस्त्र था, वो देवदूष्य वस्त्र झाड़ियों में अटक जाता है। भगवान तो अपनी गति से चल रहे थे, भगवान ने गति रोकी नहीं, और वह देवदूष्य वस्त्र धीरे 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 सिरकता वो पीछे झाड़ियों में रह जाता है, और भगवान वापिस यहाँ क्या होते हैं? सचेल से अचेल हो जाते हैं, वस्त्र रहित हो जाते। जो वस्त्र मिला था 13 महीना तक उनके पास में रहा, और उसके बाद में वो वस्त्र वहाँ छूट जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की जो साधना हुई, एक तरह से वस्त्र सहित भी हुई और वस्त्र रहित भी हुई। और आज भी जैन परंपरा श्वेतांबर रूप में वस्त्रों को धारण करती है, और दिगंबर रूप में वस्त्र रहित साधना भी करते आ रहे हैं। तो भगवान वहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं और कनक्कल आश्रम के अंदर आते हैं, और वहाँ पे वे जो एक सांप था, चंडकोशिक सांप, उसकी बाम्बी के पास में जाके वे ध्यानस्थ हो जाते हैं। वह जो सांप वो दिन भर इधर उधर घूम रहा था, घूम के कहाँ आता है? अपनी बाम्बी के पास आता है, और वहाँ क्या देखता है? भगवान को ध्यानस्थ देखता है। उसके सांप के डर से वहाँ मनुष्य ने आना ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो सांप सामान्य था। उसकी अगर नज़र भी किसी के ऊपर पड़ जाती थी, नज़र में भी इतना जहर था कि आदमी वहीं धराशायी हो जाता। काटने की बात तो बहुत दूर की है, केवल देखने मात्र से दृष्टिवश उसका नाम था, दृष्टि में ही जहर था, तो लोग वहाँ से दूर ही रहते थे। लेकिन आज बहुत लंबे समय बाद मनुष्य को देखा, उसका क्रोध भभक पड़ता है और वह दृष्टि से जहर छोड़ने लगता है, 1 बार 2 बार 3 बार। लेकिन भगवान तो अडोल, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चंद्रकोशिक सोचने लगा, रे ये क्या बात है, मेरे तो 1 बार की दृष्टि से आदमी धराशायी हो जाता है, और आज 3-3 बार मैंने दृष्टि भी छोड़ा, लेकिन कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। उसका गुस्सा और उफान में आ गया, और वो नज़दीक जाता है और भगवान के डंक लगाता है, और डंक लगाता है, लेकिन भगवान के कोई फर्क नहीं पड़ा। इतना जरूर हुआ, डंक लगा तो खून की धारा प्रवाहित हो गई। खून की धारा प्रवाहित हुई तो वो खून भी कैसा था? श्वेत और अमृत तुल्य मीठा, दूध की तरह। आज भी विज्ञान मानता है रक्त कणिकाएं भी होती है और श्वेत कणिकाएं भी होती है। तो ये तो हमारे आगमों में पहले ही आया हुआ है कि भगवान का जो रक्त था दूध की तरह सफ़ेद, वो भी देखता रहा, ये क्या बात है।
ये सफ़ेद रक्त कैसे, और वो भी इतना अमृत तुल्य मीठा लग रहा है, वो नहीं है। और वह वो करने लगा। और उस समय भगवान कहते हैं ऊसम हो चंड कोशिये, कि हे चंड कोशिक, शांत हो जाओ। ये उपदेश एक तरह से भगवान ने दे दिया, संक्षेप के अंदर उपदेश दे दिया कि हे चंड कौशिक, शांत हो जाओ। और ये चंड कौशिक नाम सुना, उसका तो कोई नाम था ही नहीं, वो तो सांप था। उसने कहा ये नाम तो मैंने कहीं सुन रखा है, सुन रखा है, सुन रखा है। और उस नाम के ऊहापोह में गया और उसे अपने पिछले 3 जन्म दिखाई दिए। एक जन्म में वो साधु था और आचार्य भी था। कहते हैं एक बार विहार करते समय पैरों से एक मेंढकी मर गई। शिष्य ने सावधान किया, प्रायश्चित के लिए कहा, लेकिन शिष्य की बात पे ध्यान नहीं दिया। आचार्य अपने पद के अहंकार में ही रहे। बार बार वो शिष्य उन्हें उनकी भलाई के लिए सावधान कर रहा था, तो उल्टा उफान में आ गए, गुस्से में आ गए और लट उठा लिया शिष्य के पीछे, और शिष्य तो भागा। लेकिन कहते हैं वे किसी खंभे से टकराए और क्रोध के आवेश में उनकी मृत्यु हो जाती है। और ज्योतिष नामक देवलोक के अंदर देवता बनते, वहाँ की आयु पूरी होती है। तो वे एक ब्राह्मण के यहाँ पर पैदा हुए, वहाँ पे इनका नाम रखा गया था, कौशिक नाम रखा गया था। लेकिन स्वभाव से थोड़े तेज थे, पिछले जन्मों वाला गुस्सा अभी भी चल रहा था, तो नाम क्या पड़ गया, कौशिक से नाम पड़ गया चंड कौशिक। उस चंड कौशिक के वो ब्राह्मण कुमार थे। एक बार वहाँ पे क्या उनके वन प्रदेश में राजकुमार आए थे और उसको उजाड़ कर रहे थे, तो चंड कौशिक को गुस्सा आया और उसने एक तेज धार वाले शस्त्र को लिया और राजकुमार को मारने के लिए दौड़ा। तो राजकुमार आदि तो भाग गए, लेकिन वो जब दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते और गुस्से में आवेश में ध्यान रहा नहीं, खड्डे में गिर जाता है और जो उसके पास में तेज धार का शस्त्र है उसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। और उस आश्रम के प्रति उसके मन में थोड़ा मोह भाव था, तो क्या होता है, वहीं पे सांप रूप में पैदा हो जाता है और क्रोध के आवेश में मरा था, वह जहरीला सांप हो जाता है, दृष्टि विष बन जाता है। शास्त्रों में आशीविष नाम भी इसका आता है। तो भगवान उसे पूर्व जन्म के नाम से संबोधित कर रहे हैं कि है चंड कौशिक, शांत हो जाओ। और जब उसने वो देखा तो उसको अपने पूर्व जन्म के 3 जन्म दिखाई दिए। उसके बाद में वो संभल जाता है और संभलने के बाद में वह क्या करता है, शांत हो जाता है। और उसने अनशन स्वीकार कर लिया और अपने मुंह को बाम्बी के अंदर डाल दिया, बाकी का शरीर बाहर था। लोगों ने इसके बदले हुए रूप को देखा तो लोग अब क्या करने लगे, कोई सांप, उनको तो पता नहीं अनशन कर लिया, मनुष्य करता है तो पता चल जाता है, वो तो प्रियंश है, किसी को पता नहीं, तो लोग उसको दूध पिलाने के लिए दूध रख के जाते, कोई घी रख के जाता, कोई चीनी रख के जाता। इस प्रकार कई खाद्य सामग्री रखने लगे। उसका प्रभाव क्या हुआ, सांप को तो ग्रहण करना ही नहीं था, लेकिन वहाँ दूध घी वगैरह जो भी सामग्री थी उससे कीड़ियाँ आने लगी और वे कीड़ियाँ उन दूध घी को तो खाती, साथ साथ में सांप को भी डंक लगाती रहती, तो उसके खून निकलने लगा। तो और ज़्यादा कीड़ियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगी और डंक लगाने लगी और वह वेदना को समभाव से सहन कर रहा है। चंड कौशिक तो क्या कर रहा है, और ऐसा बताया जाता है कि उनके 14 दिन का वह संसार आया, 14 दिन का अनशन आया और वे वहाँ से 8वें स्वर्गलोक के अंदर गए। तो यहाँ एक बात हमें थोड़ी समझने की है कि लोगों ने भलाई के लिए, अच्छे के लिए सांप के पास में दूध रखा, चीनी रखी। आज भी कीड़ी नाले के पास में कई लोग आटा रख देते हैं, चीनी रख देते हैं और भी कुछ रखते हैं। क्या मान के रखते हैं, धर्म मान के रखते हैं, लेकिन कई बार उसके पीछे क्या आते हैं, कीड़ियाँ आती है। धर्म तो असंयम का पोषण में है ही नहीं, लेकिन कीड़ियाँ आती है। फिर वहाँ कोई आदमी आ गया, कोई गाड़ी आ गई, कोई पशु आ गए, तो उसका पैर जाता है
और उस कीड़ी जो भोजन के चक्कर में आई हुई थी सारी की सारी मर भी जाती है। और हिंसा की भागी भी हम लोग बन जाते हैं। इसलिए ये हमें सावधानी रखनी चाहिए, विवेक रखना चाहिए। हम कोई चीज़ खाने पीने की भी है जो हमें फेंकनी है, लेकिन हम स्थान को अगर ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ कीड़ी आती है तो और जीव हिंसा होगी। तो इसलिए हमें हमेशा कोई चीज़ फेंकने की भी है तो स्थान को देख के फिर उसके ऊपर राख मिट्टी वगैरह डाल दें ताकि हम हिंसा के भागी नहीं बने। ये है हमारा विवेक, जिसे भगवान ने कहा विवेके धम्ममाइये। विवेक नहीं रहेगा तो फिर धर्म भी नहीं रहेगा। तो अब भगवान फिर वहाँ से और आगे बढ़ते हैं, लेकिन समय तो क्या है अपनी गति से बढ़ रहा है और वर्णन तो अभी बहुत आगे है, तो मैं और आगे का वर्णन शायद आगे ही कर पाऊँगा। और जैसे भी हो अपने को ये साधना काल परसों तक परिसंपन्न भी करना है। और मैं देखता हूँ थोड़ा धीमे धीमे करूँगा तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन समय की सीमा भी रहती है तो कई चीज़ें मुझे हो सकता है फटाफट गौन भी करनी पड़ेगी। और जैसा भी केंद्र द्वारा निर्धारित विषय है, आज क्या है? जप दिवस। जप तो अखंड रूप से चल ही रहा है। बहनों ने भी गीतिका गाई, लक्ष्मीलाल जी ने भी जप के ऊपर वैसे अपनी बात रखी और मुनिश्री पारस कुमार सिंह ने भी जप के ऊपर थोड़ी बहुत अपनी बात रखी। मैं भी थोड़ी बात संक्षेप में, क्योंकि आज सभाध्यक्ष को भी कुछ जानकारी देनी है, तो मैंने कहा ठीक है 10-25 तक मैं अपनी बात को संपन्न करने की कोशिश करूंगा। लक्ष्मीलाल जी आया कि महाराज 2-3 आज जप का दिवस भी है, जप के हम प्रभारी भी है। मैंने कहा ठीक है मैं और थोड़ा अपना समय विसर्जित करूंगा। तो जप जो है वो साधना का ही एक उपक्रम है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि जप का वर्णन धर्म के रूप में कहीं आया हुआ है क्या? क्योंकि हम धर्म के 2 प्रकार मानते हैं, एक तो संवर और एक, दोनों में ही संवर का जप का नाम है क्या? हाँ कहाँ? हाँ, जप का स्वतंत्र नाम नहीं है, लेकिन जप भी क्या है? स्वाध्याय का ही एक प्रकार है। जप क्या है? स्वाध्याय का ही एक प्रकार है। और स्वाध्याय को हमने क्या माना था? तप माना है। निर्जरा के 12 वेद भी कहते हैं और तप के भी 12 प्रकार करते। और हमारे क्या है, रोज आलोचना लेनी होती है, आलोचना रोज। तो उसमें कुछ श्वासोश्वास की भी आती है, कुछ स्वाध्याय की भी आती है। तो जो माला वगैरह भी फेरते हैं उससे भी हमारी आलोचना पूरी हो जाती। एक बार एक संत थे, बड़े संत थे, मेरे से रत्नाधिक थे। उन्होंने प्रश्न किया कि स्वाध्याय इतना कैसे हो सकता है, ये आलोचना कैसे पूरी होगी? मुनि श्री धर्मेश कुमार स्वामी के सामने की बात थी। तो मैंने कह दिया कि जब हम मान लो नमीन असुर सुर गरुड़ की एक माला पूरी फेर रहे हैं, वो सदगरम की या लोगस की धारा पूरा फेर रहे हैं, इतने गाथाओं की स्वाध्याय, उन्होंने कहा ये थोड़ा ही होता है। तो मैंने कहा आपसे भी बड़े संत यहाँ मौजूद है, मुनिश्री मौजूद है, मुनिश्री से जानकारी कर ली जाए। तब मुनिश्री ने कहा कि वो भी स्वाध्यायी है और स्वाध्याय किसी रूप में भी किया जाए, चाहे जाप रूप में करे, चाहे पठन पाठन के रूप में करे, या हमें उस भक्तांबर याद है, 25 बोल याद है, उस चितारने के रूप में करे, तो सारा स्वाध्याय ही है। 25 बोल हम जब चितारते हैं एक दिन में 100 गाथा की स्वाध्याय मानी जाती है। 10वें कालिक चितारते हैं पूरी की पूरी, लगभग 700 गाथा की स्वाध्याय मानी जाती है। इस प्रकार का पूरा एक हिसाब क्रम है और इस प्रकार के हिसाब क्रम से उपवास वगैरह भी उतारे जा सकते हैं। स्वाध्याय करके उपवास को भी उतारा जा सकता है। तो जब एक ऐसी साधना है जो बहुत सीधी है, नाम भी बहुत सीधा है, ज और प, त और प, तप भी बहुत सीधा नाम है और जप भी बहुत सीधा नाम है। कोई मात्रा नहीं है, न आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे,
और न कोई आधा अक्षर है। आधा अक्षर वाले शब्द होते हैं ना, तो बोलने में थोड़ी शक्ति अतिरिक्त लगानी पड़ती है, लेकिन जप तप इनको बोलने में शक्ति ज़्यादा लगानी नहीं पड़ती। लेकिन तप सब तो सीधा है, लेकिन काम करना बड़ा टेढ़ा है। तप आसानी से नहीं हो सकता है, तप हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जप हर कोई कर सकता है। स्वाध्याय भी वैसे देखा जाए तो हर कोई नहीं कर सकता है। कई हमारी बहनें हैं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको एक मंत्र पकड़ा दिया, बस वे मंत्र का चितारना कर करके अपना स्वाध्याय, वह भी स्वाध्याय है। तो ये जप जो है साधना ऐसी है कि बहुत सीधी साधना है। एक छोटा बच्चा है, ज़्यादा कुछ नहीं जानता है, और उसको नवकार मंत्र ही सिखा दिया, नवकार मंत्र का एक पद ही सिखा दिया, भगवान का कोई नाम पकड़ा दिया, आचार्यों का नाम पकड़ा दिया, बस वही बोलता जाए तो भी जब साधना हो जाती है। भगवान का नाम ओम भिक्षु ही पकड़ा दिया, आचार्यों का नाम पकड़ा दिया। तो जप की जो साधना है बहुत सीधी साधना है, और ये कम साधना नहीं है। जप की साधना सरल है, सीधी है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो अपने आप में अद्भुत अद्भुत परिणाम है, और अनेक तरह के चमत्कार घटित हुए हैं और घटित हो सकते हैं। जयाचार्य की अनेक जो गीतिकाएँ बनी हैं, उन गीतिकाओं आवश्यकतावश जब समस्याएं आई, विघ्न आए, उपद्रव आए और भाव तल्लीन होकर उन्होंने गाना चालू किया, कोई लक्ष्य नहीं था उपद्रव शांत हो, बस जो उपद्रव आ गए हैं तो अपने को साधना में बनना है। और रचना होती गई, और रचना ही नहीं हुई, रचना में इतना ताकत, इतनी शक्ति कि उपद्रव अपने आप शांत हो गए। भक्तांबर के बारे में आप सुनते हो, वो सद्गर्म के बारे में आप सुनते हो, ये क्या है? जप की शक्ति है। तो जप तो अपने आप में, और कहा गया कि हर व्यक्ति के पास में शक्ति होनी चाहिए। शक्ति नहीं है तो हमें इधर उधर भटकना पड़ेगा, और अगर अपने पास में है तो किसी का सहारा हमने टाकने की जरूरत नहीं है। एक शायर ने भी ठीक कहा है, सहारा जो गैरों का तख्ता रहा, सहारा जो गैरों का तख्ता रहा, तस्वीर बनकर वह लटकता रहा। इसलिए हम तस्वीर बन के नहीं लटके, दूसरों के ऊपर आशा नहीं रखे, अपनी खुद की शक्ति को हम जागृत करने का प्रयास करें। और जब इसका बहुत बड़ा माध्यम है तो हम जप के महत्व को समझे। मैं तो संक्षेप में ही कह पाऊँगा, लेकिन इसके बारे में भी बोले उतनी कम है, और इसके बारे में चमत्कारिक घटनाएं वह भी बहुत है, बहुत है। अवसर हुआ तो नवरात्रि का समय आ रहा है, मैं इस विषय को पुनः 9 दिन लेने की कोशिश करूंगा, एक दिन नहीं 9 ही दिन लेने की कोशिश करूंगा। तो अब मैं अपनी बात को यहीं परिसंपन्न करता हूं, और जसराज जी तेरा बल सदा